अभी हमने क्या करना है, किसके बारे में पढ़ना है? सेंटेंस। सेंटेंस के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस क्या होता है? वर्ड्स होते हैं, मतलब जब वर्ड्स लिखे होते हैं ना, एक वर्ड्स का क्या होता है, सेट होता है, सेट। जिसको पढ़ने के बाद हमको क्या होता है कि एक कंप्लीट सेंस आती है किसी भी चीज़ के बारे में। क्या होता है, एक वर्ड्स का सेट होता है जिससे हमको किसी चीज़ के बारे में पता चलता है। लाइक जैसे मान लो, अगर मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, ओके, और मैंने आपको कोई बात कही जिससे आपको पूरी बात का पता चल गया, तो वो क्या एक सेंटेंस है। सेंटेंस। जैसे मैंने आपको कहा कि उसके पास बैट है, तो आपको पूरी बात पता चली कि उसके पास बैट है। तो इन जो वर्ड्स हैं, आपको इनसे क्या हो रहा है कि पता चल रहा है कि जो सामने वाला पर्सन है उसके पास बैट है या कुछ भी है। जो वर्ड्स होते हैं जिनसे हमको ये पता चल जाता है कि व्यक्ति क्या बोलना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, वो क्या होते हैं, सेंटेंस होते हैं। Sentence. अगर हम इसको इंग्लिश में समझने की बात करें तो क्या होता है, सेंटेंस एक सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं जो दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। ओके। और जो सेंटेंस होता है, मोस्ट सेंटेंस जो होता है वो बिगिन, जो भी वो स्टार्ट होता है वो किससे होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। और एंड या तो वो फुल स्टॉप से होगा, या तो वो क्वेश्चन मार्क से होगा, या तो वो किसी अदर टाइप ऑफ सेंटेंस से एंड होगा। ओके। मान लो कि मैंने पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तो ये किससे होगा, ये क्वेश्चन मार्क के साथ एंड हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या, आपको पता चल रहा है कि मैं आपको क्या पूछ रहा हूँ। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं कि जो सेंटेंस हैं उसकी टाइप्स के बारे में। ओके। सबसे पहला कौन सा टाइप दिया हो आपकी बुक के ऊपर? Subject. तो फर्स्ट कौन सा है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। कौन सा है? Declarative. सेंटेंस। अब इसके अंदर क्या होता है, जो ये वाला सेंटेंस है इसके अंदर आपको या तो फैक्ट्स के बारे में बताया जाता है इसके अंदर, और हमेशा जब ये वाला सेंटेंस एंड होगा तो आपको इसके अंदर पूरी बात का पता चल जाएगा। लाइक आपको कोई भी हाफ इंफॉर्मेशन इसके अंदर नहीं दी जाएगी। तो जैसे हमने पहले बैट की एग्जांपल ली थी, जैसे ही हैज़ अ बैट, मीन्स उसके पास बैट है, तो इससे क्या पता चल रहा है आपको, उसके पास क्या है, Bat. बैट है। तो आपको पूरी बात पता चल रही है। इसमें ऐसा नहीं होगा कि आप वहाँ जाओ। ओके। अगर मैंने आपको बोला कि आप वहाँ जाओ तो इससे आपको क्या पता नहीं चला कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। तो जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है उसके अंदर आपको जो डेटा है वो फुल मिलता है, मीन्स आपको पूरी इंफॉर्मेशन इसके अंदर मिलती है। ओके। अब हमारा सेकंड है इम्परेटिव सेंटेंस। अब इस सेंटेंस के अंदर, इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जा तो आपको कोई ऑर्डर देता है, जा तो आपसे कोई आपको कोई एडवाइस देता है, जा तो कोई रिक्वेस्ट करता है। ओके। और इसके अंदर जो ये है, ये सेंटेंस भी लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा, मीन्स आपको बात पता चलेगी। जैसे अगर आपको किसी ने बोला कि लिसन टू हिम केयरफुली, मान लो आपको कोई बोलता है कि आप अपने टीचर को ध्यान से सुनो, तो यहाँ पे आपको कोई क्या कर रहा है, एडवाइस दे रहा है। जैसे अगर आपको किसी ने कहा कि बाहर चले जाओ, ओके, तो यहाँ पे भी ये कौन सा सेंटेंस है, इम्पर्टिव सेंटेंस है, जिसके अंदर आपको या तो कोई ऑर्डर देगा, या तो आपको कोई एडवाइस देगा, और या तो कोई रिक्वेस्ट करेगा। अगर आपको किसी ने कहा कि प्लीज़ मुझे पानी दे दो, तो इसके अंदर भी क्या होगा, ये कौन सा सेंटेंस है, इम्पर्टिव सेंटेंस है। Imperative sentence. और जो आपने पहला पढ़ा था डिक्लेरेटिव सेंटेंस, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर आपको बात बताई जा रही थी। ओके। उसमें अंदर ना तो कोई एडवाइस दे रहा था, ना तो कोई रिक्वेस्ट कर रहा था, ऐसी कोई बात नहीं हो रही थी। अब उसके बाद है तीसरा जो सेंटेंस है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। के अंदर क्या होता है, इसमें आपको हमेशा आगे वाला क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है। ओके। क्या पूछता है, क्वेश्चन। और वो कौन सा सेंटेंस होता है जिसमें क्वेश्चन पूछते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसे मैंने आपको पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हो, तो यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो कौन सा सेंटेंस होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। Interrogating sentence. इंटेरोगेटिव। Interrogative. ओके। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ओके, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, कोई क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, क्वेश्चन पूछता है, उसका आंसर आप हमेशा येस या नो या किसी का नाम बताओगे। जैसे मैंने आपको पूछ लिया हु इज़ योर फेवरेट टीचर, तो इससे आपको क्या पता चलेगा, हमारी फेवरेट टीचर टीचर कौन है, कौन सी? क्वेश्चन पूछा मैंने आपको। ओके। और लास्ट वाला है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। Exclamatory sentence. इसके अंदर क्या होता है, आप अपने इमोशंस बताते हो, ठीक है, जो सडन इमोशंस होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो आपको सरप्राइज हो गए, आप बहुत खुश हो गए, बहुत दुखी हो गए, तो इसके अंदर हम उसके बारे में बात करते हैं। ओके। इस सेंटेंस के अंदर हम किसके बारे में बात करते हैं, हम खुश होंगे,
हम दुखी होंगे। हाँ, अपने इमोशंस के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? अपने इमोशंस। के बारे में। ओके, हो गया, डन। कल मैं सारे के सारे सुनूंगा आपसे।